सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। हम सुन रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव की जीवन कहानी थोड़ी आसान भाषा में। इसमें अब तक 4 वीडियोस बन चुकी हैं और आज की ये वीडियो इसकी 5वीं वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सुनते हैं कि कैसे एक डाकू अपना लूटपाट छोड़ देता है परम पूज्य गुरुदेव के पिताजी का सत्संग सुन के। गुरुदेव के जो पिताजी थे पंडित रूप किशोर शर्मा जी, उनकी हवेली के थोड़ी दूर पर एक जंगल था और उस जंगल में एक बहुत ही भयानक सा डाकू रहता था जिसका नाम था धांधू। और वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली था, इतनी ताकत थी उसमें कि वो 25-30 लोगों को तो ऐसे ही हरा देता था। तो इसलिए उसने ना कोई ग्रुप नहीं, कोई गिरोह उसका नहीं था, लेकिन वो अकेले लोगों को लूट लेता था और चारों तरफ उसका बहुत आतंक था और लोग उससे बहुत डरते थे क्योंकि उसमें ताकत बहुत थी। एक बार क्या हुआ, पंडित जी जो थी कथा कहने के लिए जा रहे थे और रास्ते में क्या हुआ, धांधू जो डाकू था वो उन्हें मिल जाता है और पंडित जी से कहता है, आप ब्राह्मण देवता हैं इसलिए आपका अनादर तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं तो दसी हूँ, लुटेरा हूँ। अगर मैं लूटना छोड़ दूंगा तो अपने माता पिता और बीवी बच्चों का निर्वाह कैसे करूंगा। देखो आप ब्राह्मण देवता हो इसलिए आपके ऊपर बल प्रयोग तो मैं नहीं करूंगा, पीटूंगा तो नहीं, लेकिन मेरा काम है लूटने का। मैं तो दसी हूँ तो लूट कर तो रहूंगा। आपके पास जो भी सामान हो चुपचाप से मुझे दे दो। धांधू ने अपने पूरा दम लगा के ये बात बोली थी। वैसे कोई नॉर्मल इंसान होता वो तो धांधू की दमखम, बुलंद आवाज़ और डपट से ही कांपने लग जाता, लेकिन पंडित जी पर उसकी डांट और डरावने व्यक्तित्व का कोई असर ही नहीं हुआ। उन्होंने जिस निश्चिंत भाव से वो जैसे आराम से वो पहले जा रहे थे वैसे ही वहाँ रुक जाते हैं और धांधू को देखने लगते हैं। लेकिन धांधू जब देखता है कि मेरी धमकी का तो कोई असर ही नहीं हुआ तो वो अचरज में पड़ गया। उसने पूछा, पंडित जी मैंने जो कहा आपने सुना नहीं क्या? तो पंडित जी ने कहा, सुन लिया, पर मैं अभी तुम्हें कानी कौड़ी भी नहीं दूंगा। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अगर तुम कथा सुनने चलोगे तो वहाँ जितनी भी दान दक्षिणा आभूषण मेवा मिष्ठान मिठाई जो कुछ भी मिलेगा सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। धांधू की आंखें चौड़ी हो गईं और सोचने लगा कि ये कैसा इंसान है, ये डाकू को ही अपने साथ ले जाना चाहता है। फिर दोनों में कुछ देर बात हुई। पता नहीं पंडित जी की किस बात का असर उस पर हुआ होगा, लेकिन धांधू जो था वो भागवत की कथा सुनने के लिए तैयार हो जाता है। वह साथ साथ चल पड़ता है। वो पंडित जी के साथ साथ चल पड़ा। पूरे 1 हफ्ते तक भागवत की कथा उसने बड़े ध्यान से सुनी, लेकिन पुराने संस्कार जो थे बीच बीच में जाग जाते थे। बीच बीच में लोगों को डराने लगता, धमकाने लगता, उनसे सामान मांगने लगता और उनसे पैसे मांगने लगता, लेकिन पंडित जी उसे अच्छे से समझाकर बिठा देते। और जब पूरे 1 हफ्ते बाद भागवत पूरी हो गई तो पंडित जी ने जितना भी दान दक्षिणा मिठाई मिष्ठान आभूषण जो कुछ भी उन्हें मिला था सारी ही समेटकर एक गठरी बना दी और वो गठरी जो थी धांधू के हाथ में सौंप दी। अब धांधू ने क्या किया, उस गठरी को उठाया, अपने सिर पे रखा और पंडित जी से बोलने लगा, आदेश करें प्रभु जी, किधर चलना है? पंडित जी ने कहा, तुम जहाँ ले जाना चाहते हो भाई वहाँ ले जाओ, मैंने तो अपना वचन पूरा कर दिया। अब धांधू जो था उसने गठरी अपने सिर से उतार कर एक तरफ रख दी और पंडित जी के पैरों में पड़ गया और जोर जोर से रोते हुए कह रहा था, मुझे राह मिल गई भगवान, आप मुझे माफ़ कर दो, मैं मेहनत और ईमानदारी की कमाई ही खाऊंगा और उसी से अपने परिवार का गुजारा चलाऊंगा। और उसने इतनी रिक्वेस्ट की पंडित जी से कि उनका जो गठरी थी सामान की दक्षिणा की वो पूरी अपने सिर पर उठा कर ले गया और पंडित जी को घर तक छोड़ने गया। जिसने भी देखा एक बार तो विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना आतंक इस डाकू का है, और ये देखो ये तो पंडित जी के पीछे पीछे चला जा रहा है और गठरी उठा के पंडित जी के घर पे छोड़ के आ रहा है, ये क्या हुआ? सब अचरज से पूछ रहे थे। सारे में ये बात फैल गई थी कि पंडित जी की भागवत की कथा सुनकर और पंडित जी के प्रवचन सुनकर ये तो डाकू बिल्कुल ही सुधर गया, बिल्कुल ही बदल गया। और सभी बड़े खुश हुए कि चलो अब उस जंगल में जाने में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, अब डरना नहीं पड़ेगा कहीं धाधु ना मिल जाए उन्हें। तो ऐसे थे परम पूज्य गुरुदेव के पिताजी, जो शास्त्रों में तो पारंगत थे ही, शास्त्रों के तत्व दर्शन, उनकी मीमांसा, उनका जो गहन अध्ययन था, लेकिन शास्त्रों के साथ साथ उन्हें तत्व दर्शन का भी पूरा ज्ञान था। वो चीज़ों को सिर्फ पढ़ते नहीं थे, उन्हें समझते थे और उन्हें अपने जीवन में अपनाते भी थे। इतनी श्रद्धा और भक्ति उनके अंदर थी कि जो भी वो कहते थे वो लोगों के हृदय तक पहुंच जाती थी और बहुत सारे लोग उनका प्रवचन सुनकर पूरी तरह ही बदल गए और बहुतों ने अपनी बहुत सारी बुराइयों को छोड़ दिया। तो आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।